सर मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं आपका जोरदार एक कहका सुनूं, आपको कोई ऐसी हंसी आए जिसमें मैं कोई लतीफा सुनाऊं, लेकिन वो माहौल नहीं है कि आपको जोरदार आपकी हंसी की आवाज आए और दूर तक सुनाई दे। लेकिन लतीफा मैं सुनाऊंगा और आप हंसे, और इस तरह के लतीफे मुझे आते नहीं है। तो आप कोई ऐसा नहीं लतीफा नहीं, सुनाए जिसमें आप भी हंसे और मैं भी हंसूं। वो आज आई तो है, वो उसने स्पेशल एक वीडियो बनाया है और बना करके वो अपनी किसी भाभी है, उसकी बहन है, मुझे नहीं पता बेचारी कौन है, उसके साथ एक और लड़की उसके साथ थी, अपने पीछे खड़ी हुई थी और उसको 2 मिनट का शॉट डाला उसने हंसी का और वो लगाया है। चलो मैंने कहा हमने तो रोते हुए लोगों को हंसी दिलवाई है, तू भी हंस पड़ी तो क्या हो गया, हंस ले जितने हंस रही है, फिर तो तुझे जेल ही जाना है। और मैंने कहा तुझे जेल पूछवा के भी मैं तेरी हैदर से मुलाकात कराऊंगा जेल में, चिंता मत कर, हैदर को लेके आऊंगा तेरे से मिलाने के लिए जेल के अंदर ही। वहां तो सर क्यों, बीवी तो तू उसी की है, कोर्ट ने करार दे देना है कि ये गुलाम हैदर की बीवी है और इधर से सजा हो जाएगी, तो फिर बेचारा हैदर ही तेरे से मिलने आएगा और तो आएगा नहीं, क्योंकि सचिन को तो कोर्ट ऑर्डर होने के बाद जेल अथॉरिटी मिलने नहीं देगी, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आ जाएगा ये इसका पति नहीं है। तो फिर कौन आएगा, फिर तो गुलाम हैदर ही आएगा ना मिलने के लिए जेल में, या उसके बच्चे आएंगे उसके साथ इससे जेल में मिलने के लिए, क्योंकि फिर अच्छा। वो जब इसको 5 साल की जेल होगी और सचिन जो है ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि सचिन इसका कुछ नहीं लगता, इलीगल है, तो इसको इधर से जेल हो जाएगी इसको, और बच्चे गुलाम हैदर ले जाएगा। तो जब ये 5 साल तक जेल में रहेगी तो गुलाम हैदर वीजा लेके बच्चों के साथ इससे जेल में मिलने आया करेगा। तो सर लेकिन गुलाम हैदर ने इस पे मैं लानत भेज दी है सर। गुलाम हैदर है? ने हमेशा के लिए लानत भेज दी है सर, गुलाम हैदर नहीं मिलने आएगा। उसने हमेशा के लिए लानत भेज दी है नहीं इसके ऊपर। नहीं नहीं, जब ये जेल में जाएगी ना, वो खुद ना मिले लेकिन इसके बच्चों को मिलाने हम जरूर लेके आएंगे। हम्म। इसने तो गुलाम हैदर से कभी उनको मिलवाया नहीं, भारत में आने के बाद कभी उसकी बातचीत नहीं कराई, लेकिन जब ये जेल में जाएगी तो हम जरूर इसके बच्चों को गुलाम हैदर लेके आएंगे और इससे मुलाकात कराएंगे। गुलाम हैदर बड़ेपन का मुजाहरा कर सकता है, लेकिन वैसे जहां तक मेरी नॉलेज है कि गुलाम हैदर ने हमेशा के लिए इस पे लानत भेज दी है। और चूंकि ये तो बड़े दावे करती है जी गुलाम हैदर गो टू हेल। अब गुलाम हैदर को शायद इस चीज का मतलब करना पता हो, लेकिन उसने हमेशा के लिए इसको लानत भेज दी है कि जाओ दफा हो, जो भाड़ में, जो मेरा तुम्हारा से कोई लेना देना नहीं है। तो अब देखें। वही मैं कह रहा हूँ, गुलाम हैदर चाहे ना मिले, जेल के बाहर खड़ा हो जाए, गेस्ट उसको जेल के बाहर जो बैठने के वेटिंग रूम में वहां बिठा देंगे, मैं लेके जाऊंगा, ये जाएगी जेल, इसको बच्चे को पाकिस्तान से हम मिलाने के लिए लाया करेंगे, इसको जेल में मुलाकात बच्चों से, क्योंकि हम इसकी तरह कठोर दिल तो है नहीं, पत्थर दिल तो है नहीं। जब से ये भारत आई है इसने एक बार भी जो है गुलाम हैदर से उसकी बात कराई है, जबकि उसका राइट था। चलो आप सचिन के साथ गलत तरीके से रह रहे हो, लेकिन बच्चों से तो बात कराना चाहिए, वो उसका बाप है, वीडियो कॉलिंग करानी चाहिए थी, इसने नहीं कराई। लेकिन जब ये जेल जाएगी शाहिद भाई, तो मैं आपके चैनल से कहता हूं कि इनके बच्चों को वीजा लगवा के मैं भारत में बुलाया करूंगा और इसकी जेल में मुलाकात इसके बच्चों से वो करवाया करूंगा। हम पत्थर दिल नहीं है, हम फिर भी इसकी बच्चों की मुलाकात जेल में बच्चों से करवा देंगे। आपने सचिन का नाम लिया, हम भी कोशिश करते हैं कि ना लें, लेकिन आप भी कभी उसका तस्करा करते नहीं है। सचिन ने आपको गाली दी, अच्छा वो ये भी समझते हैं कि शायद मतलब लोग जो है लल्लू पंजू है, वो कभी चीज नोट नहीं करेंगे। उनकी लाइव चल रही होती है तो लोग वो रिकॉर्ड होती है, वो सेव हो रही होती है, हम उसको महफूज रखते हैं हर चीज को। तो वो गाली हमने महफूज कर ली, लेकिन उन्होंने वो लाइव शायद डिलीट कर दिया, अनलिस्ट कर दी। तो उसको आपने क्या कहाँ छेड़ दिया था, उसने आपको गाली तक दे दी सर। वो हमारे पास सेव है वो वीडियो तो। नहीं कोई, देखिए देखिए मेरी बात सुनिए आप, जब से 2-2.5 महीने से केस आया हमारे पास, हम थोड़ा बहुत माइंड को रिलैक्स करने के लिए हंसी मजाक तो कर लेते हैं, आपके साथ भी कर लेते हैं, दूसरे चैनल पे भी हम हंस पड़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने आज तक भी, दुनिया उसको पता नहीं किस किस नाम से पुकारती है, अगर कोई एक वीडियो भी मेरा ऐसा दिखा दे जिसने मैंने सचिन के अलावा उसको कुछ कहा हो, तो मैं इंडियन 1 लाख रुपए उसको इनाम दूंगा कि कोई मेरा ऐसा क्लिप या वीडियो दिखा दे कि जिसमें मैंने सचिन को, जो दूसरे नाम से पुकारते हैं, उसको अपनी जुबान से कहा हो आज तक। 1 लाख उस आदमी को मैं इनाम दूंगा जो मेरी वीडियो दिखा दे। मैं सचिन के अलावा उसको कहता ही नहीं, उसने गालियां दी है तो उसका संस्कार दिख रहे हैं कि कैसे संस्कार हैं वो, और कैसा अपने आप को कहता है जी हम तो ये हैं वो है, गालियां देता है, तो वो तो दुनिया के सामने आ गया है। तो हम उसको, सर वो अगर, सर ये गाली वो तो मतलब मादर पिता, हमारे गाली तो छोटी चीज है। हमारे जो गाली बच्चे मादर। हैं, हमारे जो हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे बच्चों की उम्र का है वो, तो हम उसको क्या गालियां देंगे, हमने कानूनी कार्रवाई की हुई है, जेल जाएगा वो भी, वैसे और गाली जो तो सर गाली दी है छोटी उसमें चीज भी है।
लेकिन उसके जो संस्कार हैं वो सिर्फ भारत पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया देख रही है कि बीवी बच्चे किसके हैं, और वो संस्कार जो माँ बाप ने उसको दिए हैं वो पूरी दुनिया में आया हो रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है क्या संस्कार है सर उस बंदे के। तो कोई बात नहीं, समय एक आएगा, एक समय आएगा, देखना आप। यही यही सचिन इस सीमा हैदर का मुंह देखना पसंद नहीं करेगा। यही सचिन इसकी चुटिया पकड़ के घर से बाहर फेंकेगा इसको एक दिन। ये सर आएगा वो टाइम। 50 दफा चुटिया पकड़ के घसीट घसीट के बाहर छोड़ के आया, वो फिर आ जाती है सर। अभी वो अभी जेल जाएगी ना। अब वो जेल का उसका सारा इंतजाम हो गया है, वो जेल जाएगी। और जब वो जेल जाएगी, क्योंकि इसमें चार्जशीट भी अब तुरंत आ रही है ना, चार्जशीट हमने अधिकारियों से मेरी बात हुई है, तो चार्जशीट भी इलेक्शन के तुरंत बाद आ रही है। तो चार्जशीट आते ही इसमें जो है ना वो ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है इसको फिर सजा होगी, और उसके बाद इसको जो ना जेल में रहना पड़ेगा। और बीच में भी इसकी बेल भी हो सकता है कैंसिल हो जाए बीच में। कोशिश कर रहे हैं हम। आज रब्बूपुरा गए होते आप, मुसलसल जाते रहते हैं, बताते बहुत कम चीजें, आप धमाके बहुत करते हैं लेकिन चीजें बताते बहुत कम है। तो वहां सिचुएशन क्या थी, नेत्रपाल की सिचुएशन क्या है, आसपास की सिचुएशन क्या है, और माहौल वहां का कैसा था। भाई ये इतने दिन से यहाँ है, ये अपनी जड़ें जमा चुकी है, इसकी जड़ें काटने में समय तो लग ही रहा है ना। लेकिन ऐसी जड़ें कटेगी कि ये जैसे किसी नदी में, समुद्र में कोई पेड़ कट के गिर जाता है और बहता हुआ कहाँ जाता है, उसको कोई पकड़ना चाहे तो वो हाथ नहीं आता और वो बहता चला जाता है। तो ये जड़ें जमा चुकी थी, उसको टाइम लगा है। आज जो 20 धाराओं में हमने केस डाला हुआ था वो तारीख लगी हुई थी। पुलिस को आज रिपोर्ट देनी थी, लेकिन पुलिस आज भी रिपोर्ट लेके नहीं आई है। पुलिस का कहना है जनाब इलेक्शन में ड्यूटियां लगी हुई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है, वहां इलेक्शन हो रहे हैं। तो सभी लोग पुलिस अधिकारी अलग अलग दूर दूर तक ड्यूटियों से, एक जगह से आते हैं दूसरी जगह चले जाते हैं, दूसरी से आते हैं तीसरी जगह चला जाते। तो हमने भी ज्यादा ज्यादा फिर वो विरोध नहीं किया। तो वो इलेक्शन के बाद रिपोर्ट आएगी। अब हमने उसमें अभी तारीख लगी है उसमें 10-15 दिन की, तो उसके बाद देखते हैं, रिपोर्ट आने के बाद उसमें कार्रवाई होगी। तो ये तो उसके अलावा जो बच्चों के हवाले से हमने कार्रवाई की हुई थी, उसमें एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। लेकिन मुझे टाइम नहीं बचा कि वो मैं ऑर्डर वहां से ले पाता। तो कल या परसों वो ऑर्डर आ जाएंगे तो बताऊंगा कि बच्चों के हवाले से जो हमने बहुत पहले कार्रवाई की थी उसमें बहुत बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स हुआ है। और उसके बारे में जल्दी कल या परसों को मैं आपको जानकारी दूंगा। और वो तो आपको पता लग ही गया होगा कि हमने डॉक्टर एपी सिंह के लाइसेंस को रद्द करने के लिए हमने बार काउंसिल और स्टेट को, दिल्ली को, हाई कोर्ट को, सब जगह हमने लिखा है। वो आपको पता लग ही गया होगा। तो सर ये वाला चैप्टर क्या मुनासिब है, वो आपके लाइसेंस के खिलाफ जाए, हेमंत साहब के लाइसेंस कैंसिल करवाने के लिए जाए, आप उनके लिए जाए। मेरे ख्याल में फाइट कोर्ट में नहीं होनी चाहिए थी सर। शुरुआत उन्होंने की है ना। हम्म। शुरुआत तो उन्होंने की है, हमने तो की नहीं। ठीक है। अच्छा, एक चीज का जवाब दे दें सर, आप थके हो बहुत हैं क्योंकि पहले सफर में थे, फिर लाइव में 1-2 जगह ज्वाइन किया आपने। तो एक सवाल का जवाब ये दें कि गुलाम हैदर की तैयारी के हवाले से था बात कि आपने कहा था कि वो तैयारियां करे, तो कब तक इम्कान है, क्या सिचुएशन है उसके आने की सर। अभी ये ना रोज रोज जो अटैक कर रहे हैं, मुझे जवाब देने पड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, इनका मकसद यही है कि किसी तरह ये तारीख टल जाए और गुलाम हैदर ना आ पाए। मैंने भारत सरकार को लिखा है और मंडे को दोबारा रिमाइंडर दे रहा हूं। और ये मैं आपको बता रहा हूं कि अगर मुझे भी वहां आना पड़ा पाकिस्तान, तो मैं खुद वीजा लेके आऊंगा और गुलाम हैदर को खुद हाई कमीशन ऑफ इंडिया से वीजा लगा के अपने साथ लेके आऊंगा।